हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही आसान है, क्योंकि आज के टेंस का नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस का नाम होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड पे, टेंस का नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी सबसे पहले अपन देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। प्रत्येक सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। इस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हैज हैव, और हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का नाम है हैज हैव, और हैज हैव के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब हैज कब आता है, हैव कब आता है, ये आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ लिया होगा। यदि सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप लगाएंगे हैज, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप लगाएंगे हैव, और हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। इस टेंस का यूसेज बहुत नॉर्मल है, बहुत ही इजी है। तो अब चलते हैं इस टेंस के अपन यूसेज के बारे में। यूसेज पढ़ें एक बार, हम सब लोग एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव लगाना है, और हैज हैव के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। एक बात फिर से याद रख ले, जिस तरह से एक दिन की क्लास से पहले मैंने आपको बताया था, ही हैज ईटन फूड, और एक सेंटेंस है ही हैज ए कार। दो सेंटेंस है, ही हैज ईटन फूड, ही हैज ए कार। पहले सेंटेंस में हैज आया, दूसरे सेंटेंस में भी हैज आया। क्या दोनों सेंटेंस में टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट है? कमेंट करके बताइए, क्या दोनों सेंटेंस में टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं है जी। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होता है, परफेक्ट तभी आएगा जब हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यदि परफेक्टिव एस्पेक्ट आएगा तभी आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इधर, इस सेंटेंस में हैज अकेला नहीं आया है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, लेकिन यहाँ पे हैज अकेला है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर माना जाएगा। कहने का मतलब इसका टेंस का नाम होगा सिंपल प्रेजेंट, और इस टेंस का नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट। नॉमेनक्लेचर से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस बात का बहुत ही इजी तरीके से याद रख लेना है कि यदि हैज हैव अकेला आ रहा है, थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, तो इसको मानना आपको प्रेजेंट परफेक्ट। सॉरी, हैज हैव अकेला आ रहा है, थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, तब इसको मानना है सिंपल प्रेजेंट। और यदि हैज हैव अपने बाद में क्या ले रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहा है, तब ये माना जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको इतनी बात समझ आ ही गई होगी। अब चलते हैं जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, और अब पढ़ते हैं सबसे पहले इस टेंस के यूसेज के बारे में कि इस टेंस के क्या क्या प्रयोग हैं। प्रयोग करने के लिए पहला प्रयोग आपको याद रखना है एक नंबर पे, क्या? एडवर्बियल्स। इस टेंस के एडवर्बियल्स क्या क्या हैं? जैसे आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, उसके एडवर्बियल्स क्या क्या थे आपको पता होगा। सिंपल प्रेजेंट के एडवर्बियल्स थे ऑलवेज, डेली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, ये वाले लोग। फिर आपने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके एडवर्बियल्स थे एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट, ये वाली सीरीज। अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं एडवर्बियल्स, वो उनसे थोड़ा डिफरेंट होने वाले हैं। यहाँ के एडवर्बियल्स क्या क्या हैं? सेंटेंस में आपको की वर्ड्स के रूप में क्या दिखाई देगा? टेंस की पहचान करना बहुत ही आसान है यदि आपको प्रत्येक वाक्य के की वर्ड्स इजीली याद हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले पहला वर्ड क्या है? ऑलरेडी। कई स्टूडेंट को ऐसे समझ में आ गया, यार ऑलरेडी तो पहले लिखा दिया गया है। वो ऑलरेडी नहीं था, वो था ऑलवेज, वो वर्ड था ऑलवेज, और ये क्या है? ये है ऑलरेडी। ऑलरेडी, जस्ट, यट, अप टू नाउ, नाउ, सो फार, एवर, नेवर, रिसेंटली और लेटली। ये बीच में क्या लिखे हुए हैं ये बात भी आपको बता दी जाएगी, लेकिन पहले आपको एक वर्ड दे रखा है टिल नाउ।
अकेला नाउ होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। लेकिन 3 प्रकार की बातें बता रखे, अप टू नाउ, जस्ट नाउ, टिल नाउ। यदि ये लोग आपको सेंटेंस में देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, और आपको उसके ब्लैंक में भरना है हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए चेक करते हैं इधर। यहाँ पे जो क्या बता रखा है, यहाँ पे एक वर्ड बता रखा है यट। यट हमेशा कैसे सेंटेंस में आता है, निगेटिव सेंटेंस में आता है। निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन में यट का प्रयोग होता है, और जो नेवर है वो केवल क्वेश्चन में प्रयोग हो सकता है। आगे अपन देखते हैं, एक सेंटेंस दे रखा है अपने पास में, यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए। यहाँ पे पहला सेंटेंस, आप इसको देख के जज कीजिए कि इसमें पहचान कहाँ दी गई है। पहले सेंटेंस में कहीं कोई पहचान है, फटाफट देख के बताइए पहचान कहाँ है। तो भाई पहचान दे रखा है जस्ट, और दूसरे वाले सेंटेंस में भी पहचान दे रखा है जस्ट। जस्ट हो तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, इसलिए ही के साथ में सिंगुलर है तो हैज, और गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोन। और जो दूसरा सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट है इट। इट भी सेंटेंस में कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में क्या लगाते हैं, आगे हैज, और हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक, स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म होती है स्ट्रक। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। तो इस प्रकार से आप एडवर्बियल्स की पहचान करके आप टेंस के ब्लैंक फिल कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, आगे फिर से सेंटेंस दिए गए हैं। देखो इस सेंटेंस में यहां एक वर्ड लिखा हुआ है यट। यट सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में, ये एडवर्बियल है वो या तो इंट्रोगेटिव में आता है या फिर निगेटिव में आता है। और इस सेंटेंस में अपन देखें तो यहां पर पहचान क्या आई है, नेवर। और तीसरे सेंटेंस में यदि पहचान देखें तो पहचान आपको क्या मिलेगी, फटाफट बताइए, अंडरलाइन कीजिए जहां पहचान है। पहचान बताइए कहां है, क्या सेंटेंस में पहचान है, इसकी पहचान है ऑलरेडी। यानी तीनों सेंटेंस में आपको एडवर्बियल पहचान करने को मिल रहा है। यदि एडवर्बियल पहचान करने को मिल रहा है तो चलते हैं सबसे पहले सेंटेंस में। ये सेंटेंस कैसा है, मार्क देख लीजिए, इंट्रोगेटिव मार्क है। स्टार्टिंग में ही ब्लैंक पूछा गया है, तो स्टार्टिंग में ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, एचवी से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए इस सेंटेंस में आपको हैज हैव फिल करना है। किसको देख के, आगे के सब्जेक्ट को। आगे क्या दिया गया है, यू दिया गया है, इसलिए यू के अनुसार अपन प्लूरल है तो क्या पढ़ देंगे, हैव, और आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यानी इसका आंसर होने वाला है हैव रेड। ये पहचान की हमने किससे, पहचान की हमने यट से, और फिर यट को देख करके हमने सेंटेंस में हैज हैव का प्रयोग किया है। हैज हैव को अपने हैव ही क्यों भरा, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है, और यू कैसा है, यू है एकदम प्लूरल, इसलिए प्लूरल के साथ हैव भर दिया। दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ, आई। आई कैसा है, आई है सिंगुलर प्लूरल दोनों, बताया था आई के साथ वोज वर्ब में से आई वोज होता है, लेकिन आई हैज हैव में से प्रेजेंट टेंस में पूछे तो आई हमेशा प्रेजेंट टेंस में कैसा होता है, प्लूरल। तो यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, हैव, और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन, इसलिए राइट आंसर होगा हैव नॉन। पहले जो रूल है वो एडवर्बियल से रिलेटेड है। एडवर्बियल का रिलेटिव जो रूल है, यदि एडवर्बियल से रिलेटेड है तो आपको पता रहना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, कंटिन्यूस का है। नेक्स्ट सेंटेंस में पहचान किससे हुई, ऑलरेडी से। ऑलरेडी से पहचान हुई तो सब्जेक्ट देखते हैं अपन, मिस्टर हरी। हरी कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में हैज, और हैज हैव के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या बी की थर्ड फॉर्म पता आपको, बी की थर्ड फॉर्म बीन। बीन का मतलब यहां पे क्या है, होके आना, जाके आना, यानी जाना ही नहीं, जाके वापस आ जाना। ये बी की थर्ड फॉर्म बीन के रूप में यूज किया गया है। मिस्टर हरी हैज ऑलरेडी बीन टू जापान, यानी मिस्टर हरी पहले से ही जापान जाके आ चुका है। इस तरह से आपने यदि देखा है तो सभी सेंटेंस में आपको कीवर्ड देखने को मिलेंगे। तो क्या एक बार आप फिर से रिवाइज करके बता सकते हैं कि पहला कीवर्ड क्या था, जी पहला कीवर्ड था ऑलरेडी, फिर आगे जस्ट, फिर यट, अप टू नाउ, जस्ट नाउ, टिल नाउ, सो फार, एवर, नेवर, रिसेंटली और लेटली। ये सारे इस टेंस के क्या हैं, एडवर्बियल्स हैं। अब चलते हैं अपन अगले रूल की तरफ।
पहला रूल प्रेजेंट परफेक्ट का बहुत ही आसान था। यहां देखें इसी रूल में तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं है, इस रूल के बारे में, तो एक बार अपन जरूर देख लेते हैं। देखिए इस सेंटेंस में आपको कई बार बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में डल जाते हैं, कंफ्यूज पैदा हो जाती है। कैसे? देख के इस सेंटेंस में भाई साहब क्या लिखा हुआ था? फॉर, और फॉर के बाद में लिखा हुआ फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब बताओ फॉर और सिंस वाला टेंस कौन सा होता है? फॉर और सिंस जिन लोगों ने टेंस पहले से पढ़ रखे हैं वो लोग कमेंट करके बताइए फॉर और सिंस वाला टेंस कौन सा होता है। जी सही बता रहे हैं आप लोग, कौन सा होता है? वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। लेकिन यहां देखिए आप, यहां तो केवल क्या भरा गया है? हैव, और केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म भरी गई है। तो ये सेंटेंस सिंस फॉर का होकर के भी ये परफेक्ट क्यों ले रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं ले रहा है? तो इसका एकदम इजी कारण मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था, याद है? पन्ने पलटिए और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में आपको रूल नंबर 3 लिखाया था, और रूल नंबर 3 क्या था? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, वर्ब्स ऑफ रिसेप्शन, परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ फीलिंग, वर्ब ऑफ थिंकिंग, इमोशंस, ये सारी वर्ब्स में आपको मैंने एक वर्ड लिखाया था नो। नो का सेकंड फॉर्म न्यू और नो का थर्ड फॉर्म नॉन होता है। तो फिर यहां पे सिंस फॉर को देख करके आपने हैज बीन नोविंग क्यों नहीं किया? क्योंकि नो वर्ब कैसा होता है? नॉन प्रोग्रेसिव, जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो मैं कहता हूं बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़ी एक मिस्टेक करेंगे, और बिग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बड़ी मिस्टेक को अपन इंग्लिश में और क्या बोलते हैं? बिग ब्लंडर। बिल्कुल गलत, बिग ब्लंडर नहीं, ओनली ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल। ब्लंडर के पहले कभी भी बिग का यूज नहीं होता। तो बड़ी भूल आप क्या करते हैं? आप सिंस फॉर को देख करके हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डाल देते हैं, और वो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। उस समय आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, थोड़ा जागरूक रहना है, और ये याद रखना है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ में आईएनजी नहीं बनता। तो क्या आप बता सकते हैं वो वर्ब कौन कौन सी है? वो वर्ब है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, जिनकी चर्चा मैंने आपको की, पहले भी की है। तो यदि याद नहीं हुई है तो एक बार फिर से पेज पलट करके उनको दोबारा से रिवाइज कीजिए, जिससे कि दोबारा से आपकी कोई गलती ना हो। क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक एक नंबर से पिछड़ जाते हैं और फिर कई दिनों तक उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपके साथ में ऐसी गलती नहीं हो, इसलिए हर चीज को आप बारीकी से पढ़ें और बड़ी तन्मयता और ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। आगे चलते हैं अपन। इसी सेंटेंस में यहां पे देख लीजिए सिंस, इसमें फॉर और इसमें भी दे रखा फॉर। तो मैं एक बार आपको फिर से ये बात अच्छे से बता देता हूं, ध्यानपूर्वक आप सुन लीजिए कि यदि सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज होता है, किसका यूज होता है? सिंस और फॉर का, और उसके बाद में प्रेजेंट टाइम होता है। जैसे कि यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है लॉन्ग टाइम, लास्ट वीक, 10 ईयर्स और सेवरल मंथ्स, ये सब टाइम लिखा हुआ है। और आप यदि किसी सर से पढ़ते हैं तो आपको ये बताएंगे कि सिंस फॉर के बाद में प्रेजेंट टाइम होने पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मींस हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को अच्छे से गांठ बांध करके याद कर लेना कि यदि ब्रैकेट में दी गई वर्ब या जो 4 ऑप्शन में दी गई वर्ब नॉन प्रोग्रेसिव है, तो वो नॉन प्रोग्रेसिव अपने साथ में आईएनजी नहीं लेगी, और आईएनजी नहीं लेगी तो उसमें कौन से टेंस का प्रयोग होगा? आईएनजी नहीं लेगी, सिंस फॉर के साथ में आईएनजी नहीं लेगी, तो आप उससे जस्ट पहले वाला टेंस यूज करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको देख के लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये सारी वर्ब है ना वो आईएनजी नहीं लेती हैं। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। यहां से देखो एक क्वेश्चन आया है, सी का आईएनजी सीन, सींग नहीं होता, लिखाया था आंखों से सी, नाक से स्मेल और कानों से हियर,
और जो स्किन है उसे क्या करते हैं फील, और टंग से क्या करते हैं टेस्ट। इन पांचों वर्ब का आईएनजी जनरली नहीं बनता है, जनरली नहीं बनता है। बनता कहाँ है वो बात मैंने पहले आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले रूल नंबर 3 में आपको पढ़ाया था, वहां से एक बार दोबारा देखें। तो पहले टेंस का सही आंसर होगा हैव नॉन। इस सेंटेंस में सिंस के बाद में आया लास्ट वीक, लेकिन आप यहां देखेंगे बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीइंग, बीन, BEEN। तो बी का आईएनजी जाने होने के, वह बीमार है, इसका मतलब वह बीमार है। ही इज इल, इसका मतलब होगा कि वह बीमार है, कब से, पिछले वीक से। तो इस तरह से आंसर नहीं होगा ही हैज बीन इलिंग, क्योंकि यहाँ पे इल वर्ब नहीं है, वर्ब आपकी बी है, इसलिए इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही फिल किया जाएगा। इन सारे सेंटेंस को आप अच्छे से नोट लगा के याद कर लीजिए कि नो का आईएनजी नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नॉन करेंगे। बी का आईएनजी यहाँ पे नहीं बन रहा है, इल के अर्थ में, इल वाली मीनिंग के साथ में नहीं बन रहा है, तो इसके साथ में भी अपन आई का यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से लास्ट वाले सेंटेंस में भी सी का आईएनजी नहीं बनता है। सी का आईएनजी सिंग बनता है बाय बाय करने के अर्थ में, टाटा करने के अर्थ में, सी ऑफ करने के अर्थ में। सी का आईएनजी बनता है जब कोई डॉक्टर, आप किसी पेशेंट को या कोई डॉक्टर है वो किसी पेशेंट को देख रहा है, इसका मतलब उसका डायग्नोसिस कर रहा है, द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, वहां पे सीइंग सही है। आपको मैं बाद की क्लास में, आगे की क्लास में नॉन प्रोग्रेसिव के कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं, जहां नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होगी लेकिन उनका आईएनजी बन सकता है। ऐसे एग्जाम्पल्स आप एक बाद की क्लास में, सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही याद करना है कि यहाँ पे फोर सिंस आया, लेकिन इन प्रोग्रेसिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता, कि ये नॉन प्रोग्रेसिव है, इसलिए कौन सा टेंस कहाँ मिलेंगे, इसलिए टेंस कहाँ मिलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप ये बात आपको अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से सुने, आपको हो सकता है अच्छे से समझ आ ही जाए। तो अब मैं चलता हूं अगली बात की तरफ। अभी जो पढ़ा था ये बात क्या थी कि आप सिंस फोर को देख करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरते हैं, लेकिन नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होने के कारण केवल क्या भरा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट भरा जाएगा। इसके बाद का जो रूल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं कहूं तो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड 2012 का एग्जाम या 14 का एग्जाम होगा इंग्लिश का, जिसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसा क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ था। मैं 2014 की परीक्षा में सेलेक्ट हो गया सेकंड ग्रेड टीचर इंग्लिश से, लेकिन 2012 और 2011 की परीक्षा में मैं 2 बार असफल रहा हूं। लेकिन असफल होने के बावजूद भी मैंने अपनी पढ़ाई को गिव अप नहीं किया, फिर भी मैंने कंटिन्यू बना रहा। और इस तरह से मैं आगे के रूल के बारे में आपको एक बार फिर से बता देता हूं। पहले सेंटेंस आप रीड कीजिए, ये वाला सेंटेंस ऊपर क्या लिखा हुआ है बिल्कुल गौर मत कीजिए, एक बार आप सेंटेंस को रीड कीजिए। ये 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, दोनों को रीड करना है। फटाफट आप दोनों सेंटेंस को रीड कीजिए, फटाफट। कर लिया रीड? तो एक बार फिर से यहां देखिए, अच्छे से देखिए। इस सेंटेंस में यहां से लेकर के यहां तक और एक सिंस को छोड़ करके आगे से एक क्लोज है, क्लोज। स्टूडेंट क्लोज क्या होता है भाई? क्लोज, क्लोज की स्पेलिंग क्या होती है सर, ये तो बताइए। CLOSE या CLAUSE, कौन सी सही है, कौन सी सही है डियर स्टूडेंट? क्लोज की स्पेलिंग कौन सी सही है? क्लोज की स्पेलिंग सही है नीचे वाली, क्योंकि नीचे वाले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्लोज। लेकिन ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है, जिसको सारी दुनिया के लोग, बहुत सारे आप जैसे मेरे जैसे, पहले मैं भी इस वर्ड को क्या पढ़ता था, क्लोज, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है क्लोज, क्लोज। और जो दूसरा वर्ड दे रखा है नीचा, जो जिसको अपन क्लोज पढ़ते हैं, वो जनरली क्लोज होता है, क्योंकि 2012-2014 का सेकंड ग्रेड इंग्लिश का एग्जाम था, 2 बार ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन प्रोनाउंसिएशन में रिपीट हुआ है।
तो जो स्टूडेंट ग्रेड 2 की, ग्रेड 3 की, ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन का क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बड़ा ही हेल्पफुल हो सकता है, मददगार हो सकता है। तो एक बार फिर से आप इसको बोल के बताइए। पहले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है क्लोज, क्लोज, फोनेटिक सिंबल बनेगा क ल अ उ ज, क्लोज। ये फोनेटिक लैंग्वेज है, केवल सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में ये पूछी जाती है, बाकी लोगों के लिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो जो लोग सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे वर्ड को जरूर देखें, और जो नीचे वाला वर्ड दे रखा है उसको पढ़ेंगे क ल ओ और ज, क्लो, सॉरी यहाँ पे दोबारा से देखें, क्लो, क ल ओ और जेड, क्लोज। ये इस तरह से, एक क्लोज है, ये क्लोज है। चलिए अपने को पढ़ना है ये वाला वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें एक वर्ब होती है। सब्जेक्ट और वर्ब का जो पेयर होता है, उसका एग्रीमेंट के साथ में जो पेयर होता है, वह आपका क्या कहलाता है? क्लोज कहलाता है। बिल्कुल गलत है, क्लोज नहीं, क्लोज कहलाता है, क्लोज। देखिए इस सेंटेंस में ये ही सब्जेक्ट है और हैज क्या है? वर्ब है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर क्या कहलाया? जोड़ा। क्या कहलाया? क्लोज। यहां भी क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसका मतलब इसका जोड़ा भी क्या कराया? क्लोज कहलाया। ये क्लोज, ये वाला। यहां भी ऐसे ही है, यहां आई सब्जेक्ट बोट वर्ब, और यहां पे आई सब्जेक्ट हैव फिनिश्ड विजिटेड, ये वर्ब, ये आई सब्जेक्ट। यानी इस सेंटेंस में, एक पूरे सेंटेंस के अंदर कितने क्लोज हैं? 2 क्लोज हैं। ये बात इतनी अच्छी है कि परीक्षा में आपको एक अन्य स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा मार्क्स दिला सकती है, क्योंकि ये बहुत सारा जो कोचिंग क्लासेज का जो फंडा होता है उसमें कुछ रूल ऐसे किए जाते हैं जो स्किप किए जाते हैं, लेकिन आरसी क्लासेज आपके लिए कुछ भी स्किप नहीं करने वाला है। आरसी क्लासेज जस्ट लाइक एन ओपन बुक, यू कैन रीड इट एनीवेयर, यू कैन गेट योर आंसर ऑन दिस प्लेटफॉर्म इजीली। सो प्लीज, this is a humble request to all my dear viewers who are watching this video. Please subscribe this channel and please like this video and please comment on this video how you are getting the knowledge from this platform. Please, this is a humble request to you. Please grow our channel. Now start. Now look at here. Now look at here. So what happened? Oh, देखिए यहां से देखते हैं अपन। सबसे पहले सेंटेंस में देखिए, एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर आप देखेंगे। सॉरी, हाँ जी, देखिए what happening here, there is some problem. Look here once again. यस, हाँ जी, यहां देखिए आप एक बार, यहां आप देखिए जी, पहला जो सेंटेंस है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो सेंटेंस है उसमें आपको एक ऐसा शब्द दिखाई दे रहा होगा जो 2 क्लोज को आपस में जोड़ रहा है। 2 क्लोज को आपस में जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। और इस सेंटेंस में कंजंक्शन कौन है? इस सेंटेंस का जो कंजंक्शन है वो सिंस है। और दूसरे सेंटेंस में जो कंजंक्शन है वो कौन है? इस सेंटेंस का कंजंक्शन भी सिंस है। तो ये सिंस का जो रूल है ना, वो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि इस सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में कौन हो? सिंस हो, तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेना है।
स्ट्रक्चर क्या है, जिधर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिंस दिखाई दे रहा है, जिस तरफ भी आपको माय डियर स्टूडेंट सिंस दिखाई दे रहा है, उस तरफ सिंस के जस्ट बाद, सिंस मान लो बीच में आया, सिंस मान लो शुरू में आया, मान लो इस सेंटेंस में सिंस यहाँ आया, यहाँ पे लिखा गया है, आपको लिख लेना है थोड़ा सा, यहाँ पे सिंस है, तो सिंस के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ही है, और सिंस के बाद वाले क्लोज में आपको क्या लगाना है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर डिड कब लगाना है और ये सेकंड फॉर्म कब लगानी है। डिड तब लगाना है जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, और सेकंड फॉर्म तब लगाना है जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, और डिड तब लगाना है जब सेंटेंस निगेटिव और इंटरोगेटिव हो। एक बात याद रखनी है कि एक तरफ सिंस के बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो दूसरे वाले वाक्य में उस पहले वाले क्लोज को देख करके दूसरे वाले क्लोज में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है। ये बात आप अच्छे से गांठ बांध करके याद कर लेना कि यदि सेंटेंस में सिंस फॉर होगा तो सिंस फॉर वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे वाले वाक्य में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। देख लीजिए, इधर सिंस फॉर लिखा हुआ है, सिंस लिखा हुआ है, फॉर नहीं ओनली सिंस लिखा हुआ है, और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर लेफ्ट लीव की, तो इधर वाले क्लोज में क्या होगा, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही के साथ में क्या आया, हैज, और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। अभी ये सब चीजें क्या है, फिल की हुई है, अभी केवल आपको समझाने के लिए मैंने भर रखी है, लेकिन जैसे ही अपन आगे पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं, तो आप हर चीज को अच्छे से पढ़ें जिससे कि आगे के क्वेश्चन बहुत इजीली आप आराम से सोल्व कर पाए। नेक्स्ट सेंटेंस में है वो सिंस सबसे पहले आ गया, भाई कंजंक्शन है सिंस, और सिंस कंजंक्शन है ना तो टाइम कंजंक्शन है, सिंस प्रेपोजिशन भी होता है। सिंस फॉर के बाद में एक अच्छी बात सुन ले, आगे अपन बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे भी, सिंस फॉर के बाद यदि टाइम आ रहा है तो वो सिंस फॉर प्रेपोजिशन है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग में सिंस क्या हुआ, प्रेपोजिशन। लेकिन जो शब्द सिंस फॉर के बाद प्रेपोजिशन, जो यदि क्लोज ले रहा है कोई, सिंस अपने बाद में क्लोज ले रहा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ले रहा है अपने बाद में, तो वो प्रेपोजिशन नहीं है बल्कि वो कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन सिंस और प्रेपोजिशन सिंस में इतना ही अंतर है कि सिंस फॉर के बाद यदि क्या आ रहा है, सिंस फॉर के बाद में यदि टाइम लिखा हुआ है तो प्रेपोजिशन है, और सिंस फॉर के बाद में माय डियर स्टूडेंट यदि क्या लिखा हुआ है, क्लोज लिखा हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब लिखा हुआ है, तो वो वाला सिंस क्या होगा, कंजंक्शन। देख लीजिए यहाँ सिंस क्या है, कंजंक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई सब्जेक्ट, बोट क्या लिखा हुआ, वर्ब। यदि मान लो इस वाले क्लोज में सब्जेक्ट और V2 दे रखी है तो बताइए आगे के क्लोज में क्या फिल करना है। तो आगे के क्लोज में आप फिल करेंगे हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, और आई के साथ में क्या आ गया, हैव, और विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, विजिटेड। मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप करूं तो मैं इस रूल को कभी भी स्किप नहीं करूं, ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में जरूर दूं। तो मेरे अकॉर्डिंग या इन माई ओपिनियन दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन और भी डिस्कस करेंगे। अब तक की क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस पढ़ा है उसमें हेल्पिंग वर्ब पढ़ी सबसे पहले, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आपने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा जिसमें आपने रूल नंबर फर्स्ट में एडवर्बियल याद किए, और इसके बाद में आपने रूल नंबर सेकंड पढ़ा जिसमें आपने क्या यूज किया, सिंस का प्रयोग यूज किया, किसके रूप में, कंजंक्शन के रूप में। बीच में एक रूल आपने और पढ़ा था वहां पे इसी बीच में कि यदि सिंस फॉर आ रहे हैं प्रेपोजिशन के रूप में और उनके आने वाली वर्ब कैसी है, नॉन प्रोग्रेसिव, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना भर करके क्या भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे, यानी हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। ये बहुत ही आसान सा और बेहतर सा नियम था। आगे चलते हैं अपन अगले रूल की तरफ, और अगला रूल आए भाई, अगला रूल आए इससे पहले एक्सरसाइज, अगला टेंस पढ़े इससे पहले अपन एक एक्सरसाइज सोल्यूशन करते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट आपको सेंटेंस के आंसर बनाने हैं, फटाफट आपको कमेंट करना है, फटाफट आपको आंसर बताने हैं। जो भी हमने एक्सरसाइज किया है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला, पहचान करने वाला शब्द क्या है, बताइए। पहचान करने वाला वर्ड रिसेंटली, प्रेजेंट परफेक्ट, आई के साथ हैव, रीड की थर्ड फॉर्म
रीड, क्या आपका यही आंसर था? अरे भाई, जो लोग, मैं कहता हूँ टीचर की जितनी मेहनत करते हैं ना, सफलता एक दिन उनके कदम जरूर चूमती है। लेकिन आजकल के स्टूडेंट निठल्ले हो गए, उनको कहते हैं ना ये एक्सरसाइज करो, ये वाला काम करो, ये वाला टास्क करो, ये वाला आपको लर्न करना है, कल आप ये बताएंगे मेरे को। उन सब चीज़ों का ऐसा लगता है कि जैसे वो टीचर के लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। अरे बच्चों, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, तुम्हारे रिलेटिव्स के लिए और तुम्हारे एक आइडियल सर राकेश जांगिड़ के लिए तुम्हें बहुत बहुत मेहनत करनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रत्येक स्टूडेंट जब भी मुझे मिले तो वो गर्व से कहे कि ये हमारे सर हैं और इनसे हमने इतनी अच्छी शानदार इंग्लिश पढ़ी है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी जितनी मेहनत जरूर करें, जिससे कि मेरे को भी गर्व फील हो कि आप सच में काबिल तारीफ आपने मेहनत की और आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। तो प्लीज़ इस सफलता की तैयारी में आप अच्छे से जुट जाएं, क्योंकि समय बड़ा नाजुक होता है, बीत जाता है। समय बीतने के बाद में केवल पछतावा होता है। तो पूरी बात को आप अच्छे से सुन रहे हैं तो आज ही आप अपनी परीक्षा की तैयारी में सीरियस होके जुट जाएं, क्योंकि ये बेटा, ये मौका फिर ना मिलेगा दोबारा ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है। ये नाजुक पल, पढ़ाई के नाजुक पल आपको दोबारा से नहीं मिलने वाले हैं। यदि आप अच्छे से 6 घंटे पढ़ लेते हो तो आपको 12 घंटे की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, वरना आपको 6 घंटे की पढ़ाई को वेस्ट करने के लिए 12 घंटे तक कहीं मजदूरी करनी पड़ेगी। इसलिए जागरूक हो जाओ, अच्छे स्टूडेंट बन करके फटाफट तैयारी में जुट जाओ। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया, दूसरे क्वेश्चन को गौर कीजिए। पहचान करने वाला वर्ड मिल गया। जस्ट के पहले जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट, हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म आंसर आने वाला है। ट्रेन के साथ में हो जाएगा एक वचन हैज, और इधर लीव का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। नेक्स्ट की बात करूं मैं तो इसमें पहचान फिर से देखिए। ऑलरेडी मैंने कहा ना, हर सेंटेंस में पहचान देखने को मिलती है। 99% सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें पहचान होती है। कोई एक दो सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बिना पहचान के केवल मीनिंग बेस फिल किए जाते हैं, वरना अधिकतर रूल से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मुंबई मेल है, एक ट्रेन का नाम है, ट्रेन सिंगुलर है तो हैज, और अराइव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अराइव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसमें कोई पहचान है? कोई नहीं है ना, देखो कोई भी पहचान नहीं है। अरे उल्लू के पट्टो, पहचान शुरू में ही है। सो फार, अंधे मत हो। सो फार है तो आगे क्या आएगा? हैज हैव। आगे क्या कर देंगे? नो वन के अनुसार सिंगुलर होता है, पिछली क्लास में बताया था। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं तो इधर हो जाएगा हैज, और टर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा TURNED, टर्न्ड। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें पहचान कौन है? रिसेंटली। और रिसेंटली कौन सा टेंस है? रिसेंटली है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवर्बियल। और यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज, और बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट। बताइए, बॉट होगा या ब्रोट होगा? बॉट होगा या ब्रोट होगा? क्या ब्रोट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है? होती है। तो बताइए किसकी थर्ड फॉर्म होती है? बताइए फटाफट। बोट किसकी थर्ड फॉर्म होती है और ब्रोट किसकी होती है? बोट तो होती है, ये बोट तो बाई की, और इस ब्रोट ये होती है ब्रिंग की। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि ये एडवर्बियल्स होने पर अपन इस तरह से टेंस को फिल करते हैं। अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए, तैयारी अच्छे से जोश जुनून के साथ पे कीजिए, सफलता जरूर मिलने वाली है। बात करते हैं अपन कुछ अगले सेंटेंसेज की। इस सेंटेंस में देखिए आप, यहाँ पे मैंने आंसर आपके लिए लिख रखे हैं, अभी चेकआउट कर सकते हैं। इस सेंटेंस में पहचान आ गई कौन? ऑलरेडी। और ऑलरेडी कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। सीज एंड्स, एंड्स यानी चींटियां, खूब सारी चींटियां, तो क्या हो जाएगी? हैव। और इधर क्या हो जाएगा? बिल्ड का थर्ड फॉर्म BUILT, यानी इसका आंसर होगा हैव बिल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, हैव बिल्ट। और नेक्स्ट देखें अपन, somebody, इस सेंटेंस में पहचान है जस्ट से somebody अपन पहचान के। somebody कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आंसर होने वाला है हैज। और नॉक की थर्ड फॉर्म KNOCKED, नॉक्ड। और एक फिक्स बात याद रख लेना, KNOCKED, इसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन आता है एट, गांठ बांध करके आपको जीवन में याद रखनी है। नॉक एट, खटखटाने को कहते हैं नॉकिंग, नॉक एट का यूज होता है। और इस तरह से आप देख पाएंगे आंसर क्या होगा, हैज नॉक्ड। और इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली कर दिए हैं। तो
आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक, जो अभी इस चैनल पे, अभी इस वीडियो पे नए हैं, वो इस चैनल आरसी क्लासेज के इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क आप यहाँ से पढ़ सकें और आप सपनों को नई उड़ान देते हुए आप अपने गंतव्य स्थान तक, कहने का मतलब आप अपने सिलेक्शन तक पहुँच सकें। चलिए आगे देखते हैं अपन क्या चीज़ पढ़ने को मिल रही है। हाँ जी, एक और नई चीज़ आज की क्लास में। आज की क्लास में ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज की क्लास ही पिछली क्लास से, ये अभी जो पढ़ाने वाले हैं वो पिछली क्लास से, यानी पिछले वीडियो से, यानी जो अभी पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको एक साथ ही पढ़ाया गया। और ये कोई ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। अगला टेंस शुरू करते हैं। अगले टेंस का नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फटाफट बताइए टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिखाई दे रहा होगा टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन, हैव बीन, यानी परफेक्ट की पूछता हूं, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट की, तो क्या थी? हैज हैव, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यानी कंटिन्यूअस नाम है तो आपको आईएनजी वाला फॉर्म फिल करना है। और परफेक्ट नाम है तो आपको हैज बीन, हैव बीन लगाना है। पता है हैज बीन कब आता है? हैज बीन आता है जब सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज बीन। और प्लूरल के साथ क्या आएगा? प्लूरल के साथ में आएगा हैव बीन। सिंगुलर के साथ में हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, और हैज हैव बीन के साथ में आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टेंस पढ़ना बहुत ही आसान है यदि आप लाइव क्लास से जुड़े रहते हैं, और मैं कहता हूँ 6 महीने तक आप कंटिन्यू एग्जाम्पल देते रहते हैं, एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। अब आगे देखिए आप, इस टेंस के यूसेज क्या है बताइए। अभी कौन सा टेंस स्टार्ट किया? अभी जो टेंस स्टार्ट किया आपके सामने, उस टेंस का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये सेंटेंस पर, ये टेंस एग्जाम में अच्छे प्रश्न लेकर के आता है, और इस टेंस का जो अच्छा प्रश्न है वो सिर्फ एक ही टाइप का है। हाँ जी, सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो परीक्षा में अच्छा प्रश्न लेकर के आता है। तो चलते वो रूल क्या है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा। ये बहुत ही आसान रूल है। इस टेंस के यूसेज के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज तब होता है जब सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है? सिंस और फॉर का। किसका प्रयोग होता है? सिंस और फॉर का। जी, सिंस और फॉर के बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको? प्रेजेंट टाइम। यदि आगे सिंस फॉर के बाद में प्रेजेंट टाइम है तो सिंस फॉर किसका फंक्शन करेंगे? वो फंक्शन करेंगे प्रेपोजिशन का। सिंस थोड़ी देर पहले किसका यूज हुआ था? किसके रूप में आया था? सिंस थोड़ी देर पहले एक कंजंक्शन के रूप में आया था। वो वाला रूल मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया है। ये वाला जो रूल अपन पढ़ रहे हैं ना, वो रूल है किसका? प्रेपोजिशन का। तो एकदम आसान सी बात है, ये तो हर छोटे से छोटा बच्चा है ना, जो एकदम लॉ क्लास में पढ़ रहा है, अभी 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ रहा है, वो स्टूडेंट भी आराम से कर सकता है। अब तो बड़े हो गए, अब तो अच्छे से कर ही पाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले पहचान कीजिए, इस बात को आप छोड़ दीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, आप इसमें पहचान कीजिए क्या है। फटाफट पहचान कीजिए डियर स्टूडेंट, थोड़ा जोश दिखाइए। पहचान क्या है? पहचान है फोर, और क्या है दूसरे वाले वाक्य में? 4। दोनों वाक्य में क्या आया? 4। क्या 4 के बाद टाइम भी दे रखा है? तो देखिए 4 के बाद टाइम है क्या? पहले वाले में 5 आवर्स, 5 घंटे से, और दूसरे सेंटेंस में सेवरल मंथ्स, कई महीनों से, यानी दोनों ही क्या है? टाइम है। अब ये 4 कब आता है, सिंस कब आता है, तो ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ने रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो मैं बड़ी क्लास में फिर से पढ़ा देता हूँ। यदि टाइम कैसा हो? फिक्स हो, निश्चित हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम हो तो क्या लगेगा? 4। निश्चित समय, हिंदी में बोले तो निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए 4। हिंदी में एक कहावत है, समय वार तारीख संजबावे, समय वार तारीख संजबावे,
समय वार तारीख सन जब आवे, फोर छोड़ के सिंस लगावे। यानी सिंस लगाना है जब समय आ जाए, समय यानी टाइम, फिक्स टाइम। वार, वार यानी डेज के नाम, समय वार तारीख, तारीख बोले तो डेट, और आ जाए सन। इन सब के लिए आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है माय डियर स्टूडेंट्स। और यदि ये नहीं आए, ऐसे आए 2 दिन, 5 साल, 3 महीने, निश्चित समय नहीं हो, अनिश्चित समय हो, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। ये बात आपको अच्छे से यहाँ से समझ आ जानी चाहिए। चलो, इसकी चर्चाएं मैं बहुत आगे और करने वाला हूँ। शानदार तरीके से मैं आपको सिंस और फोर के डिफरेंस के बारे में बता रहा हूँ। उसके बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन ना कीजिए, क्योंकि जब तक आरसी क्लास है, आरसी क्लासेस श्री माधोपुर है, तब तक आपको इंग्लिश आके रहेगी। झक मार के इंग्लिश को आना पड़ेगा। तो एक बार फिर से देखते हैं। यदि सेंटेंस में फोर आ रहा है, फोर के बाद में क्या आ रहा है, टाइम दिया हुआ है, तो आप लगाएंगे फोर। सिंस के बाद में टाइम दिया हुआ है तो आप लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट और हैज बीन या हैव बीन, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ये लगाएंगे आप। तो देख लीजिए आप यहाँ पे, ही सिंगुलर है तो ही के साथ में क्या लगा, हैज बीन, और दे प्लूरल है, दे के साथ क्या लगा, हैव बीन, और आगे स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग, और बिल्ड का हो जाएगा बिल्डिंग। वेरी इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहला रूल पढ़ा है। पहला रूल बहुत ही बेहद शानदार और जानदार है। सबसे पहले एक बार रिवाइज कीजिए, टेंस का नाम क्या पढ़ाया गया, टेंस का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो हैज बीन कब लगाते हैं, सिंगुलर के साथ में, हैव बीन कब लगाते हैं, प्लूरल के साथ में, और साथ में इसका रूल, इसका एक ही रूल यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा, सिंस फोर के बाद प्रेजेंट टाइम, सिंस फोर के बाद प्रेजेंट टाइम होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी आपको एग्जाम्पल में फिल करनी होगी, और साथ में आप सिंस फोर के रूल को अच्छे से लिख ले, याद कर ले, क्योंकि लिखी हुई बात हमेशा बहुत काम की होती है। देखते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल बहुत ही शानदार जानदार हो सकता है, क्योंकि अगला रूल क्या है, अगला रूल वो रूल था जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। सिंस फोर को देख करके आप कई बार क्या करते हैं, सिंस फोर को देख करके आप कई बार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरने की पूरी कोशिश करते हैं। ऑप्शन में भी लिखा होता है ही हैज बीन नोइंग मी सिंस हिज बर्थ, ऐसा लिखा होता है हैज बीन नोइंग, जबकि आपको पता ही है ना, नो का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, इसका प्रोग्रेसिव नहीं बनता, इसलिए आप इसमें क्या यूज करेंगे, ओनली हैज नोन यूज करेंगे। समझ आया? तो यहां से वो बात पीछे आपको पढ़ा दी गई है, लेकिन यहां पे अभी उसी का एक क्वेश्चन, फोर के बाद सिंस कब से, 4 o'clock 4 बजे निश्चित समय है, तो इसलिए सिंस आ गया। दे के साथ में क्या आ गया, हैव, और वर्ब बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आगे के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, बहुत ही आसान है, और हर एग्जाम में जनरली यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो एक ही टाइप का होता है, सिंस फोर के बाद प्रेजेंट टाइम। देखिए पहला सेंटेंस, और ये सेंटेंस का देखिए जवाब कौन देता है, कौन सही जवाब देता है, पहले क्वेश्चन का सही जवाब कौन देता है, क्या पहचान है? हाँ जी डियर स्टूडेंट, पहचान है सिंस। सिंस के बाद में क्या है, मॉर्निंग। एक बात याद रखना, मॉर्निंग और इवनिंग इन दोनों के पहले क्या आता है, सिंस। यस्टरडे और टुमारो इन दोनों के पहले भी क्या आता है, सिंस आता है। ये बात थोड़ी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार यहाँ से सिंस फोर के प्रेपोजिशन को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ का सेंटेंस का आंसर आप फटाफट बताइए। ग्रेज वर्ड दे रखिए, ग्रेज, तो ये तो पक्का है, ग्रेज का क्या करूंगा, ग्रेजिंग। ये भी पता है कि मैं बीन लगाऊंगा। मेरे को ये बताइए यहाँ क्या फिल करूं मैं, इतना सा बता दिए। केटल के साथ क्या आएगा जी, केटल के साथ कुछ स्टूडेंट किसका प्रयोग करें, हैज का, जो बिल्कुल ही गलत है। केटल का मतलब होता है जानवर, पशु, मवेशी, एक नहीं एक से ज्यादा न्यूमरल होते हैं, इनकी संख्या ज्यादा हो तभी ये क्या कहलाएगा, केटल। ये जो केटल वर्ड है इसका प्लूरल कभी भी कैटल्स नहीं बनता, ये हमेशा ही प्लूरल होता है। बाई बर्थ ये वर्ड कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या होगा, हैव। तो कई बार क्या होता है कि आपको सारी चीजें आती हैं,
लेकिन आपको सब्जेक्ट की पहचान सही तरीके से नहीं हो पाती कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप इसको सही पहचान करना है, सही नियम बना करके इसको सही फिल करना है। दूसरा सेंटेंस देखें, रमेश नाम का लड़का है, रमेश सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन, और वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग, क्योंकि पहचान क्या है, फॉर टू लास्ट 2 ईयर्स या डेज, और वर्क का क्या बना देंगे अपन, वर्किंग। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। कुछ एग्जांपल यहाँ पे और दिए गए हैं, फटाफट मैं बता देता हूँ। सिंस लास्ट संडे की बात आ रही है, ही आ रहा है, ही के साथ में हैज बीन, और यहाँ पे वर्ब देखिए टेक, तो टेकिंग। इसमें पहचान देखिए किससे है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, इसलिए पीपल प्लूरल है, पीपल सब्जेक्ट पीपल के अनुसार हैव बीन, और फीड का हो जाएगा फीडिंग, हैव बीन फीडिंग। फटाफट देखिए इस सेंटेंस में पहचान फॉर से 2 मंथ्स, शर्मा मिस्टर शर्मा सिंगुलर, हैज बीन, और राइट से हो जाएगा WRITTING, बिल्कुल रॉन्ग है जी, WRITING, एक ही टी रहेगा, रिटर्न में डबल टी होता है, ING में नहीं होगा। सी इज टायर्ड बिकॉज, देखो यहाँ पे सिंस फॉर में से कौन आया, फॉर, और एंटायर मॉर्निंग से आया है, मॉर्निंग टाइम है, सी सिंगुलर है, आंसर होगा हैज बीन, और वर्क का हो जाएगा वर्किंग। इसलिए ये फटाफट करवाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब में एक ही रूल लागू हो रहा है, सिंस फॉर के बाद में प्रेजेंट टाइम वाला रूल लागू हो रहा है। और ये आसान सी बात लास्ट क्वेश्चन के साथ में बात करते हैं अपन। इसमें दे रखा है फॉर के बाद में ए वीक, माई फ्रेंड्स प्लूरल है, हो जाएगा हैव बीन, और हैव बीन लिसन का हो जाएगा LISTENING, लिसनिंग। ये नीचे क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं। आप लोगों को भी इस चैप्टर की यदि PDF चाहिए तो वो लोग मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करें 9799281509। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, किसी प्रकार की हेल्प हो, आपको मदद चाहिए, RC क्लासेज आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। और RC क्लासेज और मैं राकेश जांगिड़ आपको किसी भी प्रकार की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी प्रकार की एजुकेशनल हेल्प के लिए ये हमेशा आपको अवेलेबल रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। और स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बनता है, कमेंट बनता है, और आशा करता हूँ कि सब लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। जो लोग अभी चैनल पे नए हैं कृपया इसको सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए आप जुड़े रहिए RC क्लासेज के साथ। निरंतर रूप से मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ में, और नया वीडियो होगा आपका सबसे बेहतरीन टेंस वाला, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतजार था, सिंपल पास्ट टेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।